राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति लखनऊ आलमबाग के बगल इको गार्डन में धरना पर बैठे ड्राइवर आज तीसरे दिन हड़ताल जारी और हड़ताल चलता रहेगा। उन्होंने कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी यह भूख हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। ड्राइवर भाई से अनुरोध है कि किसी भी भाई गाड़ी न चलाना, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। धरने पर बैठे हुए सभी ड्राइवर भाई एक हो जाएं और गार्डन लखनऊ अभी तक कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की, ना ही सरकार ने सुनवाई की। अनिश्चितकालीन हमारे चालक भाई एक गार्डन में धरने पर बैठे, ना किसी ने सुना और न हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी। धरने पर बैठने वाले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह उर्फ विपिन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकरण यादव, सचिव नीरज यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी दिनेश, प्रदेश महासचिव प्रवीण विश्वकर्मा, प्रदेश कार्यकारी चंद्रेश, जिला अध्यक्ष लखनऊ राहुल तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। वी न्यूज मीडिया की खास रिपोर्ट, मोहम्मद अली, तहसील रिपोर्टर, कैमरामैन। शांतिपूर्ण ढंग से, और आज ये प्रयास शांतिपूर्ण ढंग से है, लेकिन ये वो शांति नहीं है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अब ये लड़ाई बलिदान की, अगर लगता है बलिदान की होगी। अब लगता है कि कंपनियां और सरकारें नहीं झुकेंगी तो हम बलिदान देकर के झुका देंगे। कहने का मतलब, अगर सैकड़ों अगर ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली तो उसके जिम्मेदार कंपनियां और सरकार, उसकी कंपनी और सरकार होगी। ठीक है, भूख से मरने से अच्छा यह है कि आंदोलन करके मरेंगे, और आंदोलन करके मरेंगे तो अपनी कौम को ये बता के जाएंगे कि ड्राइवर समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बुज़दिल न बन सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उसको खड़ी करा लो, राइट कंप्लीट काम खत्म। तो जो भाई साहब के प्रयोग करिए। दूसरी चीज जो ड्राइवर ये सोच रहे हैं कि 100 लोग 50 लोग नहीं कर सकते, आपको चीज पता है? कतरत पांडी ने 3 आदमी ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। ऐसा 2 आदमियों को रास्ता न दे, कोई भी संभव ही नहीं है, क्योंकि माइनर जब जोर लगाता है तो फिर पानी बन जाता है। तो भारत माता की, भारत माता की। तो ये सोचते कि आज हम अकेले का समय है, गलत चली रहेंगे। जब पेट पर और अपनी पहचान का संकट आ जाए तो लड़ना पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और याद रखिए, उसूलों पर जो चाहे तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा होता वही बोलता है, न जाने की तो बनाओ उतरी भी है, बहुत दिक्कत है इनके वीडियो ना बनाओ उतरे इनके। ये काम जो वीडियो बनाओ। सभी चालक भाइयों को नमस्कार। जैसे कि धरना प्रदर्शन आज चल रही है, तो इसके बहुत बड़े वजह है। जैसे जब कंपनियां आई थी 15-16 से करीब लखनऊ में ओला उबर आई थी। ओला आई थी सबसे पहले, लेकिन कुछ जो दलाल किस्म के थे उन्होंने क्या किया, पैसा खा करके उबर ले आए। चालकों को हमेशा दलालों ने गुमराह किया है कि ये कंपनी आएगी अच्छा फेयर देगी। जब ओला आई थी शुरुआत में 20-25 रुपए किलोमीटर दे रही थी। उस समय सीएनजी का रेट 40 रुपए था। आज क्या दे रही है? 98 रुपए में सीएनजी है, यानी 100 के करीब। और रेट क्या दे रही है? 7-8 रुपए किलोमीटर। हमारा चालक भाई बहुत आक्रोश में है और दुखी है। शुरू से कंपनियों ने लालच दिया, इंसेंटिव दिया, 20-25 रुपए किलोमीटर दिया, लेकिन दलाल कंपनियां बढ़ाते गए पैसा खा करके। उबर बढ़ाया, फिर एक इन ड्राइवर ले आए, इन ड्राइवर के बाद रैपिडो ले आए, अब जुगनू ला रहे हैं। तो जितना ही कंपनियां बढ़ती गई उतना ही रेट घटता गया। अब यहाँ तक कंपनियों ने ये कर रखा है कि प्लेटफार्म फीस दो, और चाहे 50 रुपए काम करो, 150 उनको दे दो, और बाकी यदि कहीं इमरजेंसी आ जाती है तो आपका 150 रुपए गया। चालक हमेशा गुमराह होता रहा है, और ये जो कंपनियों के दलाल हैं
हमेशा गुमराह करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। धरना को भंग करने की कोशिश की जा रही है। चालक भाई किसी के बहकावे में ना आए और जीत जरूर होगी। इसमें चाहे जान की बाजी लगानी पड़ जाए, लेकिन जीत के तभी हम जाएंगे, अन्यथा बगैर जीते की नहीं जाएंगे। ये आर पार की लड़ाई है हमारी, और कि जीत के तभी जाएंगे। और सभी चालक भाई समर्थन करें, सहयोग करें, शांति बनाए रखें, अहिंसा न करें। अहिंसा का मतलब नहीं है जो रोड पे चला भी रहे हैं वो भी अपना भाई है, उसे समझा बुझा के समझाइए कि भैया 2 दिन न चलाइए, व्यापार सही हो जाएगा, सबका फायदा होगा। अहिंसा न करें किसी प्रकार की। अब कुछ लोग तो ये कर रहे हैं, जो विपक्षी लोग हैं, कि अपने आदमियों से गाड़ी तोड़वाते हैं, FIR लिखवाते हैं किसके ऊपर, राष्ट्रवादी के चालक के ऊपर, कि किसी तरह से हड़ताल इनकी भंग की जाए ताकि फेयर न सही हो और चालक गुलाम बना रहे इसी तरीके से। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 28 जुलाई 2025 से लखनऊ में ओला उबर इन ड्राइवर के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया था, जो कि आज हमारा दूसरा दिन है। इको गार्डन में हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को और कंपनियों को अपनी जो परेशानी है वो बताना चाह रहे हैं, जो कि छोटी सी मतलब कि कम क्लिप में हम आपको पूरी अपनी परेशानियां है, जो हमारी मांग पत्र है वो बता देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज तो हमारी कंपनियों से मांग पत्र जो है, एक मिनिमम बेस रेट तय किया जाए जो कि ड्राइवर को मिलना चाहिए और हर गाड़ी को मिलना चाहिए। 0 से 5 किलोमीटर तक 150 रुपये मिलना चाहिए, जो कि हमारा मिनिमम बेस रेट होना चाहिए। और उसके बाद हमारी गाड़ियों का टाइप, यानी कि गाड़ियों के हिसाब से उसका किराया तय किया जाए। सेडान गाड़ी का 25 रुपये पर किलोमीटर बेस रेट के ऊपर, और हैचबैक गाड़ियों का 22 रुपये पर किलोमीटर बेस रेट के ऊपर, और SUV गाड़ियों का पर किलोमीटर बेस रेट के ऊपर 30 रुपये प्रति किलोमीटर। तो हमारी जो मांग पत्र है ये कई सालों से हम लेकर टहल रहे, परेशान हो रहे, दर दर भटक रहे, जिससे कंपनियों के साथ हमें काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो कि हमें नहीं मिल पा रहा, जिससे हम गाड़ी की किस्तें, परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत असमर्थ है। और इसमें सरकार भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही, ना ही कंपनियां ध्यान नहीं दे रही। आज हम इतना मजबूर हो चुके हैं कि कई चालक हमारे जो आत्महत्या कर चुके हैं, रोजगार ना मिल पाने कारण और सही रेट ना मिल पाने कारण। आज की स्थिति ये है कि हम रोड पर उतर चुके हैं। हर बार ज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ना ही कोई कंपनी हमारे पास आती है, ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई जवाब आता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम भी देश का एक हिस्सा है, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कंपनियों से नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनियों के साथ हम काम करते हैं, कंपनियां भी नहीं सुन रही और सरकार भी नहीं सुन रही। सरकार को हम वोट भी देते हैं। अब बताइए हम किसके पास जाएं? हमारे पास क्या विकल्प बचता है? शांतिपूर्वक ढंग से हम कितना करें? आखिर मरना तो ही है, भूख से मरेंगे, तो इससे अच्छा ये आंदोलन करके मरेंगे। मुझे लगता है कि अब उम्मीद घटती नजर आ रही है। मुझे लगता है कि हर ड्राइवर को लगता है कि भूख हड़ताल पे बैठ करके एक एक ड्राइवर को अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगा, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा। अरे ठीक है, हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, हमारे पीछे जो हमारा चालक समाज, हमारा परिवार है, जो कि ओला उबर इन ड्राइवर रैपिडो से, इन ऐप बेस्ड कंपनियों से इनकी गुलामी जो कर रहा, हमारे शहीद होने से अगर हमारा पीछे का परिवार स्वतंत्र हो जाता है, उनका रेट अच्छा हो जाता है, तो हमको अब इस बार इसमें भी पीछे नहीं हटना है। चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कई रूटों पे हो रही है, चौराहे चौराहे पे, इस पे भी नियम कानून बना के इनका पालन करवाया जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से देखा जाए तो राजस्व का नुकसान करते हैं, ये टैक्स नहीं देते और प्राइवेट गाड़ियां हैं लगभग। जैसे कि ड्राइवर गया, चालक बैठा नहीं, वहाँ 4 लोग 5 लोग 6 लोग होते हैं ना, बच्चे जगह नहीं है, 2 किलोमीटर गाड़ी पिकअप करने जाते हैं लोग भी। वहाँ पे क्या होता है, वो चालक बोलते नहीं बैठाइए, नहीं कैंसिल कर दीजिए, वहाँ कंप्लेन करने